Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल एक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का टॉपिक में हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बिना क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली अक्सर इनके दिल में क्या चलता है एंड उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। आज का जो स्केच है वो एक कैट का है। आप लोगों को पता होता है कि कैट जो भी होते हैं, बिल्ली जो भी होते हैं, वो जनरली हमें ये सिखाते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी शामिल कर लेने चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई आत्मा, कोई भी अगर आपके घर में कोई भी आत्मा प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे पहले पता चलता है कैट को एंड देन डॉग को, ठीक है। और ये काफी मिस्टीरियस भी होते हैं, काफी क्यूरियस भी होते हैं। आप देखना, काफी क्यूरियसिटी इनके अंदर होता है, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई कैट अगर आपने पेट के हिसाब से रखा भी है तो आप देखोगे काफी क्यूरियसिटी है इनका, ठीक है। और इनसे ये जो होते हैं ना, ये हमेशा विच क्राफ्ट या जो भी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो उनको काफी ज्यादा सहायता मिलता है इनसे, ठीक है। पहले जमाने में बहुत ज्यादा लोग जिस तरह से वाइल्ड एनर्जी एक्सप्लोर करते थे, और कैट हमें ये भी बताते हैं कि जिस एनर्जी के बारे में आपको पता नहीं, अपने बारे में अगर पता नहीं तो प्लीज ढूंढ के देखो। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हाय एवरीवन, माय नेम इज लव। तो आज हम बात करेंगे आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके बारे में कितना इंटरेस्टेड है, कितना क्यूरियस है, वही हम देखेंगे। ओके, सो प्लीज वॉच द रीडिंग। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में उनके पर्सन का सोच किस तरह से है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। टिक टॉक इस आवाज की तरह आपके पर्सन की मुझे आहट ना आपकी कानों में गूंजती हुई दिखाई देते हैं। इधर तो आप उनको काफी ज्यादा फील कर पाते हैं और ये भी आपको काफी ज्यादा आपके मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये इंसान। इवन आपको नहीं पता है ये इंसान, ठीक है, अगर कोई आपके बारे में कोई कंप्लेन कर रहे हैं या कोई आपके बारे में मतलब जो भी है, ठीक है, भला बुरा कह रहे हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ते नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मारते हैं वो, बट नहीं, अपने शब्दों से, ठीक है, वो बहुत आर्गुमेंट करते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट यू। आपके पर्सन कुछ इस तरह से आपको एक पोजीशन में, ठीक है, बैठते हुए देखना चाहते हैं। उनको ऐसा उनका डिमांड है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका जो भी आपके अचीवमेंट है आप उनको कंप्लीट करें, ठीक है, और आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचें ना, वो आपके साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत हो चुका है जब आपने इनके बारे में काफ़ी कुछ सोचा है और वक्त आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया है कि कोई तो मेरे लिए इतना कुछ करते नहीं है, मेरे पार्टनर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सो दे आर थैंकफुल और ये भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आपके जैसा पार्टनर उनको मिला है। भले ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। आपके एवरेज लेंथ हेयर हो सकता है अगर आप फीमेल है तो, एंड एवरेज टू यू कैन से दैट यस मिडिल लेंथ हेयर। शायद आपने रिसेंटली हेयर कट करवाया है। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है मुझे, शोल्डर में आपके हाथ देके ऐसा समझा रहे हैं जिस तरह से, हाँ अब आप करो, आप करते जाओ, आपके साथ मैं हूं, इस तरह से। ओके,
यहाँ पे कभी कभी उनको लगता है कि जिस तरह से माँ के गोद में ना बच्चे जैसे एकदम खिले हुए रहते हैं फूल की तरह, हमेशा आप देखे होंगे हंसते हुए, तो आपका साथ इसी तरह से है कि आपके नजदीक आते ही इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है और ये खुश हो जाते हैं, और इसके अलावा इनको कुछ और चाहिए ही नहीं, इस तरह से है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आप शायद इस इंसान को, ठीक है, कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट या इस तरह से आपने इनके साथ वहां पे मीट किया है, कभी भी डेट किया है, कभी भी, या आप लोग छोटा मोटा कैफे जोन ही सही, वहां पे जाके आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बात किया है, काफी वक्त गुजरा है कॉफी शॉप में, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एक एक सिप आपने पिया है कॉफी का या कोई भी जूस का या जो भी है, whatever you had taken, कहीं ना कहीं पे आप लोग एक दूसरे की तरफ देखते देखते ही आप लोग का समय जो है बहुत सारा चला गया। फिर हंसते हंसते आप लोग गए हैं, काफी बार बाइक्स में, काफी बार स्कूटी में, इस तरह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। दैट वाज क्वाइट रोमांटिक बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। वे सारे चीजों को याद कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से याद दिख रहा है, इट्स लाइक अ वजाइना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान के साथ हो सकता है, मे बी यू हैड बीन फिजिकली कनेक्टेड विद दिस पर्सन एंड दे स्टिल फील योर टच, योर वाइब्रेशन, दिखे उस तरह से ये काफी मिस करते हैं आपको। अभी भी अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत दूर रहते हो जहाँ पे हर वक्त कॉल करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एल लेटर, यहाँ पे यू वी वाई ए, कुछ लोगों का यहाँ पे ना आपका जो जन्म का समय है वो सुबह हुआ था, या आपके पर्सन का, इसका मतलब ये नहीं जिनका सुबह वाला नहीं है तो वो उसके लिए रीडिंग नहीं है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये वाला ऐसा सिनेरियो दिख रहा है ना, अगर आप इस चीज को ठीक तरह से देखो, वो वाला गाना याद आ रहा है जो बच्चे जनरली पेरेंट्स बच्चे के लिए करते हैं, सो काठी पे घोड़ा, उस तरह का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो शायद आपके पार्टनर ने अपने पीछे बच्चे को चराया है और डेफिनेटली इस तरह से वक्त बीता है आप दोनों के बीच में। शादीशुदा होते हुए भी आप लोग के घर में बहुत ज्यादा शांति थी, शांति का कोई कमी नहीं था, बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा फासला आया जहाँ पे आप दोनों मजबूर हुए एक दूसरे से सेपरेट रहने को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, यस यू विल मीट योर पार्टनर वेरी सून इन द कोर्ट, शायद कोर्ट में जाके आप लोग डिसाइड करो कि नहीं हमने और अलग नहीं रहना है। कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी जरूर होगा, और कुछ लोगों के लिए अगर आप अनमैरिड है, अभी भी इस पर्सन से आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत दिन से ताल्लुकात है, मुझे लग रहा है 3 से 5 साल तक कुछ लोगों के रिलेशनशिप इतना भी चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड शायद उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इस तरह के पर्सन को डेट कर रहे थे तो नहीं है, लेकिन वो दे देंगे क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। और आपके पर्सन ने इस तरह का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कोई भी अफेयर्स अगर आपसे छुपाए हैं तो वो भी उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ बिहेव नॉर्मली करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना उनको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ जाओगे, तो शायद इस तरह से है। अभी थोड़ा आपका फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स का फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ उनका फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओहो, यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक मारमेड, लेकिन हाफ आया है यहाँ पे, इसकी सर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है जिस तरह से सर और मारमेड आपको तो पता ही है जल परी, ठीक है, जल परी है लेकिन उसका फेस मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं पे एक फिश का टेल ही यहाँ पे आप बोल सकते हो। सो कहीं ना कहीं पे अगर हेड नहीं है
तो टेल का वजूद किस तरह से है, ठीक है। सो आपके लिए वो एक ऐसी चैप्टर थे लाइफ में या अभी भी है, जो उस चैप्टर को आप कंप्लीट ना करो ना तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो कहीं ना कहीं भी जिस तरह से होता है ना कि एग्जाम्स में स्पेशली आपको लगता होगा मैं इतना एग्जाम बिकॉज आई एम टू मच इनटू एजुकेशन, ओके। सो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, भले या हार्ड होते हैं, ठीक है, आपको उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, वरना वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो जिस तरह से मेरे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे था लॉ, ठीक है। और लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा उसका क्लॉजेस होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, जो भी लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इन MBA एज वेल एज इन द UGC नेट व्हेन आई हैड डन। और मुझे बहुत ज़्यादा ना याद रखने में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे बिकॉज लॉ का बहुत ज़्यादा क्लॉज है अगर आप पढ़ने जाओ तो सही में, और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज लॉ का जनरली ऑफ कोर्स एक मैनेजमेंट में क्या होता है ना, लॉ के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अब कोई भी चैप्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में ये इंसान जितना भी आपके लिए कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो, आप इस इंसान को कभी भी अवॉइड नहीं कर पाए। सो लॉट ऑफ डार्क एनर्जीज आर सराउंडिंग यू। मुझे लग रहा है आपके घर में किसी के प्रवेश के बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होना शुरू हुआ है। आप उस इंसान के ऊपर चढ़ मत जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट मुझे लग रहा है किसी के साथ मिक्सअप होने के बाद, सपोज आपके पड़ोसी है, कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं जिनके साथ शायद मिक्स होने के बाद, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आप जब से अपने घर में आने देना शुरू किए हो, वो आपके इवन आपको पता है ब्लैक मैजिक ना करने से भी लोगों के अगर आप ऊपर अगर इतना नेगेटिव हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव ही होगा। ये आपसे जलते हैं सारे लोग, आपको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। आई कैन सी बटरफ्लाई, लेकिन उसका जो पंख है वो इस तरह से फोल्डेड है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, बट राइट नाउ इट इज स्टक, ठीक है। और आप चाहते हो जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आपकी फेवरेट कलर्स ब्लू येलो हो सकता है, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, तो शायद ये ब्लू येलो ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, ओके। ऑलराइट, सो आपके पर्सन हो सकता है कि आई डू फाइंड कोई इनके कुछ ऐसे शोरूम हो सकता है या दुकान हो सकता है या कुछ ऐसे फैक्ट्री हो सकते हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे शू मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या कोई लेदर प्रोडक्ट्स हो सकता है, ठीक है, चमड़ी का बना हुआ चीज़ में भी, पर्सेस और वॉलेट व्हाटएवर बी दैट, बेल्ट्स, एक्सेसरीज, इस तरह के हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यू आर फ्रॉम दिस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। जहाँ पे भी हो आपके, जहाँ पे भी देश है उसका नॉर्दर्न साइड या नॉर्थ वेस्ट से कुछ रिलेटेड कुछ ताल्लुकात है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन आपको एक सुनसान एरिया में लेके जाके वहाँ पे ना एक छोटा सा जिस तरह से कॉटेज होता है, वहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करो, ये चाहते हैं। बहुत नॉटी हो रहे हैं इंसान, इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनकी ज़िंदगी में हो ना तो बाकी सारे विशेस जो है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो ही जाएंगे। और किसी किसी पर्सन को लगता है, आपके पर्सन जो है ना सॉरी, लगता है कि आप ना, ठीक है, इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो, आपकी तो इतना लायबिलिटी है नहीं, मतलब आपकी तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप शायद काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, काफ़ी अच्छा सेटल्ड हो अपने लाइफ में, ठीक है, तो आप उनको क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। ऐसा भी तो नहीं है कि आपको अपने फैमिली को देखभाल करना पड़ रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप इनको रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं तो आप इतना पैसा का करोगे क्या, ठीक है, आपके जाने के बाद क्या होगा इस पैसे का, क्या आप सारे पैसे डोनेट करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, उनके माइंड पे चल रहा है कि ये बंदा या बंदी करेंगे क्या इतना पैसे से, इनका तो कोई है नहीं,
ठीक है। उनका फैमिली को भी इनको देखना नहीं पड़ता है, इनका फैमिली अच्छा खासा है, तो इतना पैसे से क्या करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई पार्टनर है ही नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उनका सोच है। देखते हैं आपके पर्सन फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। तो मैंने आपको कई हद तक बताया है, ये इंसान चाहते ही है आप इनके करीब आओ, लेकिन वो चाहते हैं नेचुरली हो जाए ये चीज, ठीक है, जादुई से, मतलब बाय मैजिक ये सब कुछ हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज बताए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताए यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताइए। आपके पर्सन ना कभी कभी पीछे ऐसा, उनका फोटो हमेशा ना आप देखोगे थोड़ा सा साइड वाइज खिंचाते हैं फोटो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट विद इन 15 डेज मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके तरफ कुछ एक्शन लेते हुए। आई डोंट नो व्हाई आई सेड 15 डेज बट आई फेल्ट लाइक दैट। 15 डेज 15 आवर्स मुझे दिख रहा है। यू एंड सी आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी। ओके, आपके पर्सन कुछ इस तरह के इलाके में या आप इस तरह के इलाके में रहते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मे बी इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, मे बी वहाँ पे लोकल वेजिटेबल या फिर मार्केट है। आई डू फील लाइक दैट वेजिटेबल मार्केट के आसपास आप रहते हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है आपका, इस तरह से दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, विद गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है ना उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। तेजस, ओके, गणेश जी, आपके जन्म या आपके पर्सन के जन्म जिस दिन हुआ था, मे बी इट वॉज वेडनेसडे और इट वॉज गणेश चतुर्थी, या आपका जन्म हुआ है, काफी लकी डे है, इसलिए आपको लगता है ये इंसान काफी लकी है। ओजस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यमस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से सोचना है कि विघ्न और बाधा, ठीक है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो आएंगे, लेकिन अगर आपके दिल या आपके इंस्टिंक्ट परमिट करते हैं तो आप गणेश जी को पूजा कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो गणेश जी की पूजा वहाँ पे काफ़ी होता है धूमधाम से, मे बी दे बिलोंग फ्रॉम दैट स्टेट। दूसरा चीज़ है, गणेश जी के सामने आप बोल दो वो चीज़, गणेश जी का दर्शन मतलब ही आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि आपके सारे मनोकामनाएं पूरा हो जाए। एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मिक्स अप विद द नेचर। आप अंडरस्टैंड करो, आप थोड़ा समझो कि कुदरत की करिश्माएं एक दिन में नहीं आता, इट टेक्स टाइम लाइक दिस ट्री टू ग्रो, ठीक है। थोड़ा सा समय और पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा फॉर बेटर थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में सक्सेस हो जाता है किसी का, 2 साल में सक्सेस हो जाता है किसी का, 2 साल से ज़्यादा 4 साल में भी सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी में आज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोजेक्ट और कल ही मेरे पास पैसा आना शुरू कर दिया, इनकम होना शुरू कर दिया, नो। इवन अगर आप नौकरी भी करते हैं, 1 महीना का बाद ही आपके सैलरी होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो यू हैव टू वेट, पेशेंस तो रखना ही है आपको। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो ऊर्जा है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखें। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, जब भी वो चीज़ नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, तो ही आप नेगेटिव हो जाते हो। एंड डेफिनेटली आपको मानना है ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मिक दुनिया है, ठीक है, ये जो हमारे मतलब इट्स लाइक द वर्ल्ड, ठीक है, जो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आपके साथ अगर इस तरह के कुछ घटनाएं हुए हैं, उसके पीछे क्या रीजन था।
अगर आपने रीजन फाइंड आउट कर लिया ना तो आपके अंदर वो कामनेस आ जाएगा। कामनेस मतलब शांत हो जाओगे आप, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता नहीं चलता है व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के साथ आपका मिलन होने में बहुत टाइम लग रहा है, या पैचअप नहीं हो रहा है, या इंसान को एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इंसान मेरे लिए सही नहीं है इसलिए यूनिवर्स इनको नहीं भेज रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को और मजबूती के लिए वक्त लगेगा। टाइम विल हील एवरीथिंग। कुछ दिनों के बाद आज आपका किसी के कहावत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, 2 दिन के बाद नहीं लगेगा, बिकॉज टाइम विल हील एवरीथिंग, ठीक है। पेड़ तो हुआ है, उसमें आप पत्ते देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, इसमें नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ठीक है, बट फूल से फिर से फल होते हुए देखा है आपने? नहीं देखा है। वेट किया है आपने? नहीं किया है। तो आपने कैसे रिजल्ट का कामना कैसे कर लिया? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है बी इन सिंक विद द नेचर। आपको पता चल जाएगा एवरीथिंग हैज़ अ कॉज, और एक कॉज के लिए वही इफेक्ट है। आपको इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इसलिए गणेश जी यहाँ पे आए हैं, बिकॉज यू आर फेसिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। और आप उस विघ्न को, ठीक है, आगे लेके जाना नहीं चाहते, ऑफ कोर्स, राइट। उसको स्टॉप करना चाहते। फॉर स्टॉपिंग दैट यू नीड टू ग्रो फर्स्ट। आपको पहले ऊंचा उठना पड़ेगा टू मर्ज विद देयर वाइब्रेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Sex where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.